नमस्कार सबाई के मेरा नाम है सांगिक विश्वास एंड मैं करंटली समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूँ। एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि मैं हर महीने कितने रूबल स्पेंड करता हूँ एंड ट्राई करूंगा कि मैं आपको INR के प्राइसेस भी दे पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब आप इनिशियली रशिया में होगे तो आपके मेनली कुछ एक्सपेंसेस होंगे, जैसे मोस्टली जो सेशन है यहाँ पे सितंबर में शुरू होता है, तो तब तो ठंड नहीं पड़ती, लेकिन उसके 2 महीने बाद ही नवंबर और दिसंबर में ठंड पड़नी शुरू हो जाती है। तो तब आपको चाहिए होंगे स्नो जैकेट्स यहाँ पे 3-4 हज़ार से स्टार्ट होती हैं। और उसके बाद आपको इनिशियली आपको वीज़ा एक्सटेंशन, रजिस्ट्रेशन और ब्लड टेस्ट वगैरह भी करवाने पड़ते हैं, तो उसमें भी आपके कुछ खर्चे हैं। फिर आपका एक मंथली एक्सपेंस है जो है सिम कार्ड में आपको अपने फ़ोन का रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो मैं मंथली 350 रूबल्स का रिचार्ज कराता हूँ अपने फ़ोन में। सो नेक्स्ट है आपका वाईफाई का बिल। तो वाईफाई के लिए हमारी यूनिवर्सिटी ने हमारे हॉस्टल में एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, तो वही हमारे यहाँ पे वाईफाई का कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो हम मंथली उसके लिए 550 रूबल्स देते हैं और वो हमें 100 Mbps का कनेक्शन देते हैं। तो पर जैसे हमारे यहाँ पे हमने 2 रूम्स ने साथ में वाईफाई का कनेक्शन लिया हुआ है, तो 550 रूबल्स डिवाइड करके 6 लोगों में हमें पड़ जाता है ऑलमोस्ट 92 रूबल्स पर पर्सन का पर मंथली। और फिर आपका आता है ट्रैवल कॉस्ट, जो आपके आपका हॉस्टल से क्लास जाना होता है, या फिर कभी आप हॉस्टल से कहीं घूमने चले गए, या फिर वहाँ से वापस भी आना। तो जैसे यहाँ पे जो लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपके लगते हैं 18 रूबल्स। अगर आपके पास जो बस कार्ड है वो है, आपको बस कार्ड दिखा देता हूँ। सो ये है यहाँ का ट्रांसपोर्ट कार्ड, ये कुछ ऐसा दिखता है। एंड इसमें आप रिचार्ज करवाते हो, और आप जब भी बस में ट्रैवल करते हो तो आप इसको यूज़ करके आप टिकट कटवाते हो अपनी। और फिर इसमें लगते हैं 18 से 19 रूबल पर टाइम। और जब अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो आप कैश में, या फिर जो आपका बैंक का कार्ड है, यहाँ के लोकल बैंक का कार्ड है, तो आप उससे पेमेंट कर सकते हो। उसमें लगते हैं आपके 38 रूबल्स। और कभी कभार हमारे साथ क्या होता है कि हम कभी क्लास के लिए लेट हो रहे होते हैं, या फिर कभी बसेस नहीं मिल रही होती बट हमें जल्दी जाना होता है, तो हम टैक्सीज कर लेते हैं। तो टैक्सीज का कॉस्ट ऑन एन एवरेज, जैसे जो मेरे को सबसे दूर का डिपार्टमेंट पड़ता है वो है मेरा एनाटॉमी का डिपार्टमेंट, जो कि यहाँ से है ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर्स। और वहाँ जाने के लिए किसी नॉर्मल दिन पे हमें लगते हैं 200 से 300 रूबल्स। बट जैसे अभी ठंड का कुछ महीने पहले ठंड थी, तो वहाँ पे हम लोग गए हैं 700 रूबल्स देके भी गए, क्योंकि ठंड के टाइम पे एक तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है और टैक्सीज भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती, तो इसलिए प्राइस हाइक हो जाता है। और नेक्स्ट है आपका मंथली ग्रोसरीज में मेरा ऑलमोस्ट 1000 से 1500 रूबल पर हफ्ते जाता है। मैं इसमें आपको डिटेल्ड नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली क्या खरीदता हूँ, क्योंकि वो हर हफ्ते चेंज होता है। तो ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ कि मेरा 1000 से 1500 रूबल्स पर हफ्ते खर्च होते हैं ग्रोसरीज में। और फिर कभी आपका जैसे यहाँ पे शाम को कभी बाहर का कुछ खाने का मन हुआ, तो यहाँ पे तो ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पे शवारमा या दोनर कबाब या फिर वो जो बारबेक्यू होता है, बारबेक्यू चिकन वगैरह खाने के ऑप्शंस हैं। तो उसमें भी ऑन एन एवरेज 200 से स्टार्ट होता है, एंड आप कितना भी खा सकते हो, मतलब वो आपके ऊपर है। और जैसे आप कभी दोस्तों के साथ बाहर गए, या फिर आपका कुछ बाहर से खाने का मन किया, तो यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट चेन्स तो हैं ही, जैसे बर्गर किंग या फिर KFC या फिर मैकडोनल्ड्स तो नहीं है, लेकिन उसका एक रशियन वर्जन है जो कि है वकूसनो इतोचका। और यहाँ पे अभी इन्होंने KFC को भी रीनेम कर दिया है, उसको अब कहते हैं रोस्टिक्स। और फिर जैसे आपको अगर कुछ हॉस्टल के पास में ही कुछ चाहिए, क्योंकि KFCs यूजुअली मॉल्स में होते हैं, तो अगर आपको मॉल नहीं जाना, हॉस्टल के पास में ही जाना है, तो हॉस्टल के पास में आपको शॉर्मा शॉप्स वगैरह मिल जाएंगी। तो वहाँ से आप कॉफ़ी, फ्रेंच फ्राइज, शॉर्मा या फिर कुछ भी छोटा मोटा खा सकते हैं। नेक्स्ट खर्चा मेरा मंथली तो नहीं है, लेकिन मैंने पूरे साल की मेस ले रखी है, तो इसकी वजह से मेरा ग्रोसरीज में इतना ज़्यादा होता नहीं है। बट नेक्स्ट ईयर आई फील जब मैं खुद से खाना बनाऊंगा तो ये एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर में मेस लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जब किसी कंट्री में नए जाते हो तो आपको वहाँ के क्लाइमेट से अडेप्ट करना पड़ता है, वहाँ पे आपको वहाँ के क्या कहते हैं टाइम जोन से अडेप्ट करना पड़ता है। फिर बहुत सारी चीज़ होती है आपके यहाँ पे जो कॉलेज का शेड्यूल होगा उससे अडेप्ट करना पड़ेगा, और यहाँ का जो कल्चर होगा, यहाँ का जो कुजीन होगा, उससे अडेप्ट करने में आपको टाइम लगेगा। तो इसलिए फर्स्ट ईयर में मैंने भी डिसाइड किया था कि मेरा मेस लेना इज़ अ गुड ऑप्शन, क्योंकि एक तो आपको आपके ही कल्चर का खाना मिलेगा, कि इंडियन खाना मिलेगा आपको डेली। तो और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी कि जाके आप उस क्लासेस से आए फिर आपको इंडियन खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा, आपको टाइम टू टाइम खाना मिल जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ईयर में। बट जब आप ओवर टाइम अडेप्ट हो जाओगे यहाँ पे, कि आपको पता चल जाएगा कि आप किस टाइम पे अपना खाना बना सकते हो और क्या क्या बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आते टाइम बहुत लोगों को पता भी नहीं होता कि यहाँ पे क्या क्या स्पाइसेस मिलती हैं, या फिर यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं मिलती। तो इसलिए फर्स्ट ईयर में मैं यही कहूँगा कि आप सबको
आप सबका मेस लेना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पूरे फर्स्ट ईयर में पता चल जाए कि आप क्या क्या यहाँ पे खाना मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता। और अभी मैं इसमें कुछ और चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो कि है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको इंडिया से लानी चाहिए रशिया में। पहला है आपका एप्रन। आप इंडिया से 2 एप्रन्स लेके आइएगा अपने साइज़ के हिसाब से, और वो फुल स्लीव होनी चाहिए और ऑलमोस्ट आपकी नी लेंथ तक होनी चाहिए। नी लेंथ से थोड़ी ऊपर होंगी तो भी चलेंगी, बट आपके वेस्ट से थोड़ी नीचे होनी चाहिए। और आप एटलीस्ट 2 एप्रन्स कैरी करना अपने साथ, और एक स्टेथोस्कोप कैरी कर लेना। फर्स्ट ईयर में तो आपको स्टेथोस्कोप कोई काम नहीं आएगा, लेकिन आप रख लीजिए आपको, क्योंकि बाद में तो खरीदना ही पड़ेगा। और आप एक मेडिकल कैप खरीद लीजिएगा, जो सर्जिकल कैप होती है, वो आप यहाँ से ना खरीद के आप इंडिया से ले आएगा। यहाँ पे 200 रूबल्स की मिलती है, जो कि ऑलमोस्ट 200 INR ही है। और आप एक बॉक्स सर्जिकल ग्लव्स का भी कैरी करिएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको जब एनाटॉमी की क्लासेस में कैडावर दिखाने लेके जाएंगे तो आपका ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे क्लासेस के लिए एप्रन और अपना मेडिकल कैप बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि टीचर्स अलाउ नहीं करते आपको बिना जो आपका मेडिकल यूनिफॉर्म है उसके बिना अलाउ ही नहीं करते। और मैं कहूँगा कि आप अपने साथ इंडिया से नोटबुक्स भी कैरी करिएगा। अगर आपको बड़ी साइज़ की नोटबुक्स पसंद है जो रजिस्टर्स में लिखते हैं, तो आप वहाँ से इंडिया से वही कैरी करिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो नोटबुक्स थोड़ी एक्सपेंसिव है, और साथ में जो थोड़ी नॉर्मल नोटबुक्स हैं वो बहुत पतली भी हैं और बहुत छोटी भी हैं। जैसे मैं आपको एक नोटबुक दिखाता हूँ, जैसे ये है मेरी एक सब्जेक्ट की नोटबुक, तो ये है इतनी मोटी, और आपको साइज दिख ही रहा है, तो आपको एक आइडिया लगेगा होगा। तो आप अपने साथ थोड़ी स्टेशनरी भी कैरी करिएगा, स्पेशली बुक्स, मतलब स्पेशली नोटबुक्स। दिस विल बी ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आपको अगर लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम आ सकता है तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज नॉट सो सांगिक साइनिंग ऑफ। टिल देन, गुड बाय।